ये स्टार्ट करिए। ओके, एक मिनट है ना, बस चलते हैं। ये देखो, हाँ अभी देखो यहाँ पे अपनों ने जो रेफरेंस एंगल एज्यूम किया है, वो जो एज्यूम किया है वो जेड नोट से लिया है ना, जेड बराबर 0 से स्टार्ट किया है, जेड से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे अपनों ने जो एंगल लिया है वो कितना लिया है, 0 डिग्री एंगल लिया है, हमेशा ध्यान रखना। तो यानी कि जो लोड, आपका जो लोड जहां पे आपने लिया है ना, उस लोड को अपनों को रेफरेंस एक्सिस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, रेफरेंस एक्सिस। समझ में आया। फिर धीरे धीरे अपन एंगल बढ़ते बढ़ते गए तब जाके 240 डिग्री आया। क्लियर है आपको। यस सर। ओके, तो अब इसमें चार्ट की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें चार्ट में अपनों को लेमड़ा बराबर 720 डिग्री प्लॉट करना है। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको। यस सर। या तो अब ये इसमें चार्ट है आपका। ओके भैया, इसमें चार्ट है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट में ये आपका VSW सर्कल है, ये पॉइंट जेडल है। जेडल को अपनों ने इस प्रकार से शो भी किया हुआ है, इसको मान लेना यार जेडल है ना। हाँ हाँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, अरे मूव कर दूंगा तो है ना। ओके ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका कौन सा है, पी पॉइंट, जो वहां पे आपका जेडल अपने लोकेट किया है। तो दिस इज बिकम रेफरेंस एक्सिस। और चूंकि अपन कहाँ से चल रहे हैं, जनरेटर टुवर्ड द जनरेटर, टुवर्ड द जनरेटर, जो आपकी जो लाइन है इस प्रकार से अपन चल रहे हैं। तो ये टुवर्ड द जनरेटर, दिस इज जनरेटर साइड, दिस इज लोड साइड, और यहाँ पे जनरेटर साइड के यहाँ पे अपनों ने जेड निकालना है। ठीक है, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 240 डिग्री अपनों को मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है, इस लोड एंड से, है ना। तो लोड एंड से अपनों को जनरेटर की ओर जाना है। तो जब भी अपन जाएंगे तो कैसे मूव करेंगे, इस प्रकार से मूव करना है। तो यानी कि अपनों को रेफरेंस एक्सिस से लेना है। तो ये देखो, आपको सबसे पहले ये वाला जो एंगल यहाँ तक कितना मिला था, जल्दी बताओ मुझे। इस वाला एंगल 56 डिग्री मिला था, बोलो। यस सर। यस, तो यहां से लेके, क्योंकि ये 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, तो ये कितना है, 56 डिग्री है। तो यहां से लेके अपनों ने यहाँ तक कितना मान लिया है, 56 डिग्री मान लिया है ना। अब अपनों को कितना प्लॉट करना रहेगा, इसमें से घटाओ कितना आता है, 180 में से 56 घटाओ कितना बचता है, 186। वन 186। 186, है ना, 186 डिग्री। तो 180 डिग्री भी आएगा, यानी कि अपनों को ये एरिया भी पूरा कवर करना पड़ेगा, 180 डिग्री पूरा नीचे। तो ये वाला एंगल अपनों ने पहले ले लिया। ठीक है, दिस इज 56 डिग्री। फिर आगे निकले तो 180 डिग्री को उन्होंने और मेंशन कर लिया। ठीक है, एक्चुअली मुझे दूसरे कलर से प्लॉट करना चाहिए इसको। एंगल प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज रेफरेंस एक्सिस, डी लिया है ना, डी से मैंने मेजर करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से पहले 56 डिग्री हो गया। अब 50, क्योंकि अपनों को 240 डिग्री एंगल मेजर करना है। ठीक है, इस सर्कल पर। तो इस सर्कल पे पहले 240 डिग्री एंगल मेजर कर लिया भैया, यहाँ तक आए, ये 90 डिग्री प्लस 56 डिग्री हो गया, अगेन ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया टोटल, 186 डिग्री। हाँ, कितना हो गया ये टोटल, 180 प्लस 56, 240। 200, पक्का 200 240 हो नहीं, गया। 246 आई थिंक। 236 हुआ सर। यस, 236 डिग्री हुआ। ओके, तो यहाँ तक 236 डिग्री हो। अब 4 डिग्री को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 डिग्री एंगल यहाँ तक आएगा समथिंग। ये 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री को 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री है, 170 और 180 के बीच में आपको 4 डिग्री का अंतर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके कहीं पॉइंट, इस पॉइंट पे जाके आपका इनपुट इम्पिडेंस आएगा ZA। ओके, समझ में आ गया। सर इसमें अगर और फर्दर अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। यस, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा और दिस इज सेकेंड मिनिमा, मतलब फर्स्ट मिनिमा और फिक्स मैक्सिमा दोनों आ जाएंगे। ओके, दोनों फर्स्ट फर्स्ट टाइम आएंगे। क्लियर है। यस सर। और यू कैन आल्सो कैलकुलेट द लेंथ, कितने बीच कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच का। यहाँ से पहले पहले यहाँ से लेके गए तो ये लेंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो जहां से पूछा आप वहां से बता सकते हो इस चीज को। ओके, तो लेट्स सी, बाकी का भी देख ही लेते हैं इसमें, है ना। तो ये देखो, आप दिख रहा है आपको, तो ये वाली जो इस प्रकार से ब्लैक लाइन दिख रही है, एक जा रही है, तो ये कम से कम ये 4 डिग्री ऊपर जा रही है।
है ना, ये 4 डिग्री ऊपर जा रही है और ये पॉइंट आपका जो जी मिल रहा है ना, ये जी पॉइंट जो है आपका इनपुट इम्पिडेंस को शो कर रहा है। लेट इसके कोऑर्डिनेट अपन निकालते हैं, कितने कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। ओके, तो यू कैन सी देयर, यहाँ से तो अपनों को 4 100, ये तो 180 डिग्री हो गया। अब इससे बाद 4 डिग्री अपनों को मेंशन करना, तो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये इनके बीच में कहीं 4 डिग्री आ रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। यस, तो ये वाला से इस प्रकार से आपको पूरी लाइन को स्केल से मेजर करना है और इस सर्कल पर लेकर आना है, और सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो ही आपका इनपुट इम्पिडेंस कहलाएगा। क्लियर है? यस सर। या अब इस पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे? देखो, ये 0.4 दिख रहा है आपको, ये 0.3 है, 0.4 है, रियल एक्सिस पे देखो। यस सर। यस सर। यस, तो ये किसके पास आ रहा है? 0.4, और इसके बाद 0.5 आ रहा है। तो ये जो टच कर रहा है, ये जो ब्लू लाइन जा रही है, जो सर्कल है VSWR सर्कल, इस VSWR सर्कल किस लाइन को क्रॉस कर रहा है? ये 0.4, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48। ओके, यस सर। यस, 0.48। अब 0.48 तो क्या हो गया आपका? रियल हो गया, यानी कि जो आर की जो वैल्यू वो कितनी आई? 0.48। क्लियर है आपको? नाउ यस सर। अब आपको फाइंड आउट करना है किसकी? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी? इस सर्कल को जो है वो इस प्रकार से देख सकते हो, ये जा रही है, जितनी भी लाइन जा रही है, ये लाइन 0.2, 0.1.0, ठीक है, ये 0.1 और ये 0 से स्टार्ट है। तो 0 पॉइंट से स्टार्ट है, ये 0.1 है, तो इनके बीच में 10 डिवीजन है ना, 10 डिवीजन है, तो ये हो जाएगा आपका 0.001, 0.02, ये 0.03 आ रहा है, आई थिंक, है ना? दिख रहा है आपको? 35 समथिंग, 0.035। लेट्स सी कितना आ रहा है, 0.035 आ रहा है क्या? यस यस, 0.03 दिख गया आपको? यस सर। यस 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 यस, तो यू कैन सी 0.03 और ये कटिंग यहाँ पे हो रही है इसकी, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल गया अपनों को। तो जिसकी वैल्यू कितनी आई एक्स की? 0.3। तो एक्चुअली इन्होंने 8 लिया है, अपन इसको 7 कर देते हैं, जो उन्होंने एक्चुअली मेजर किया अपनों को बाहर से दिख भी नहीं रहा है सही सही से, है ना? तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक पॉइंट में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो दिस इज 0.303 और आर बराबर ये, तो आपको इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू मिल गई। तो लिखो जेड इन बराबर कितना हो जाएगा? जेड इन इज इक्वल टू 0.47 प्लस जे टाइम्स 0.03। नाउ अब आपको क्या करना है? ये कौन सा इंपिडेंस आया अभी? नॉर्मलाइज इंपिडेंस, यस और नो? यस सर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? इंपिडेंस में, इनपुट इंपिडेंस में। तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा जेड इन का जेड नॉट से। जेड ये है आपका कैपिटल स्मॉल जेड इन, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करो इन दोनों का, तो कितना है 50 ओम है, तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली, है ना? तो 0.47 मल्टीप्लाई विथ 50 प्लस जे टाइम्स 0.03 इंटू 50। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू भी इन्होंने यस सर। कैलकुलेट की हुई है, आई थिंक, वो देख लेते हैं इसमें। तो ये देखो, इसको थोड़ा कम कर दो, दिख गया 23.5 और 1.5 ओम। ओके, यस सर। तो अब ये अपन एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों को देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे कितना है अपना जेड इनपुट 23.97 और 1.35, ये 1.5 आ रहा है और ये 23 समथिंग आ रहा है, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली, है ना? तो आप अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है आपको? यहाँ लिखा हुआ भी है, ऑल द रिजल्ट्स ऑब्टेन यूजिंग द स्मिथ चार्ट आर ओनली अप्रोक्सीमेटली for engineering process purpose, they are close enough to the exact ones. Okay, obtain the method first. However, an expensive modern calculator can handle the complex algebra in less time with much less effort than are needed to use the Smith chart. The value of the Smith chart is that it allows us to observe the variation in Z-in and length. आप कैसे देख सकते हो कि जो आपका जो Z-in है किस प्रकार से चेंज होता है, बिकॉज Z-in जो फंक्शन है किसका है? लेंथ का फंक्शन है ना, दिस इज द लेंथ का फंक्शन। तो आप डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया इसमें चार्ट पूरा? यस सर। यस,
तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसने कि डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम वोल्टेज। ये क्वेश्चन आपको ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, कर लोगे। और यहाँ पे भी लिखा हुआ वी यस मैक्स सर। और वी मिनिमम की जो वैल्यू है इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ओके, नाउ अब क्या बचा रह गया है, सम एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं इसमें चार्ट की। लेट स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइंस आर यूज्ड टू सर्व डिफरेंट पर्पस। ओके, फर्स्ट थिंग हाउ we consider that how transmission lines are used for the load matching। क्या बोला उन्होंने, लोड मैचिंग और इम्पीडेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो, लेट फर्स्ट क्लियर इट। ओके, समटाइम्स जो सेक्शंस मैंने रहता है ना, मैंने आपको एक सेक्शन बताया था जेड एस सी और जेड ओ सी, याद है। दिस इज शॉर्ट यस सर्किट सर। लाइन और शॉर्ट दिस इज सर्किट और ओपन सर्किट। ओपन सर्किट लाइन। तो इन दोनों लाइन का भी यूज किया जाता है। इन दोनों लाइंस जो दिख रही है ना, जेड एस सी और जेड ओ सी, इन दोनों लाइंस को कैसे यूज करते हैं, टू मैच टू लाइंस लाइकवाइज। इस प्रकार से एक आपको लाइंस दे दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनपुट इम्पिडेंस है जेड नॉट है, ये आपका जेड नॉट दिया हुआ है, ये इनपुट इम्पिडेंस है जेड इन है, ठीक है, जेड इन है। और ये आपका क्या है, जेड नॉट, सॉरी जेड एल है। तो जेड एल में समटाइम्स ऐसा होता है कि जेड नॉट नॉट इक्वल टू जेड एल। ओके, दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू जेड एल। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जेड एस सी और जेड ओ सी में क्या एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं अपन, है ना। तो ड्राइव का फॉर्मूला अपने कहाँ देखा था यार, मैं निकालता हूँ, फिर से बोल दूंगा नहीं तो। लेट जल्दी आ जाए यार, जल्दी 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 जल्दी। ओके, यस 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 यस। तो आप देख सकते हो कि शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए जो जेडएल होता है वो कितना होता है, जे जेड नॉट। शॉर्ट सर्किट के लिए होता है जे जेड नॉट 10 बीटा है। ओके, दिस थिंग इज 10 बीटा है। और जेड ओसी कितना है, जे जेड नॉट माइनस में कोट बीटा है। इस प्रकार का इंपिडेंस आता है ना। तो दिस इज बिहेव, अगर पॉजिटिव लेते हैं बात बीटा एल को, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ये कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगा। और ये ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जेड नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर लॉसलेस लाइन की ही बात कर लेते हैं। तो क्योंकि जेड नॉट जो है आपका रियल क्वांटिटी और जेड एल क्या एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में एक ही टर्म होती है, रियल इमेजनरी टर्म, जे या तो प्लस माइनस होगी, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस एक्स। तो इस प्लस माइनस एक्स को अपन किस प्रकार से हटाएं, उसके लिए समटाइम वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसमिशन बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस व्हाट, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो अपन इसको इस प्रकार से यहाँ पे मैच कर देते हैं, इस प्रकार से यहाँ लगा देते हैं, ओपन सर्किट लगा देते हैं, समटाइम्स क्लोज सर्किट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लाइन को मैच करवाते हैं। लाइन को जैसे कैसे मैच होगी, यहाँ से जेड एक्स है तो इसी प्रकार से यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस जे एक्स आ जाएगा इस प्रकार से। तो जे एक्स से जे एक्स कट जाएगा, ओनली रियल इंपिडेंस रह जाएगा किसका, जेड एल का। तो क्या ये जेड एल बराबर जेड नॉट हो जाएगा। तो उस केस में आपकी जो लाइन है वो मैच्ड हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। यस, तो दिस कंसेप्ट एक्चुअली यूजिंग, तो यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन को मैच करने के लिए इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। इसलिए जेड एस सी और जेड ओ सी शॉर्ट सर्किट लाइन और ओपन सर्किट लाइन का महत्व है। क्लियर है आपको? यस सर। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए इनपुट इंपिडेंस क्या है, ओपन सर्किट लाइन के लिए इनपुट इंपिडेंस क्या है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसलिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ओके, जो पॉइंट्स में यस मेंशन कर रहा हूँ वो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है एक्चुअली। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो अवश्य करके आता है, ओपन सर्किट लाइन और क्लोज सर्किट लाइन और शॉर्ट सर्किट लाइन। ओके, तो फर्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन आर यूज्ड टू सर्व डिफरेंट पर्पस। हियर वी कंसीडर हाउ ट्रांसमिशन लाइंस आर यूज्ड फॉर लोड मैचिंग, मैंने अभी जस्ट बताया एग्जांपल के टर्म में, है ना। और इंपिडेंस मैचिंग, इंपिडेंस मैचिंग के लिए भी अपन देख सकते हैं कि डिफरेंट इंपिडेंस को किस प्रकार से मैच किया जाता है। जेड इन के लिए अपन मैच करने के लिए जेड इन
जैसे ही जेड नॉट के बराबर हो जाएगा, और जेड इन जैसे ही जेड नॉट के बराबर हो जाएगा वो जेड एल के जैसे ही बराबर हो जाएगा, जितनी भी पावर है वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाएगी। ये कंडीशन भी आती है, मैं बताऊंगा इसको भी। ओके, तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, क्वार्टर वेव लेंथ ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। पूछा जाता है, डायरेक्टली आता है, और इसके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, देखो क्वार्टर वेवलेंथ, क्वार्टर वेवलेंथ का मतलब क्या समझते हो? 1/4। यस, क्वार्टर यानी वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ को कैसे दिया जाता है, लैम्बडा से, और क्वार्टर का मतलब कितना होता है बार 4। तो इसका मतलब जो लेंथ होती है इस क्वार्टर ट्रांसफॉर्मर की वो कितनी होती है, λ/4। क्लियर है? एल बराबर, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन अपन यूज करते हैं तुम फॉर मैचिंग पर्पस, दो ट्रांसमिशन लाइन है इस प्रकार से अपने को, ये दो ट्रांसमिशन लाइन है, लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, ठीक है। इन दोनों को आपको मैच करना है बाय यूजिंग दिस सेक्शन। तो ये जो है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी लेंथ हमेशा λ/4 रही, इसे बोलते हैं क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, टू मैच दी टू ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है? यस सर। यस, तो QWT का यूज किया जाता है। अब QW2 कैसे पिक्चर में आता है, देखो बात करते हैं QWT का। देखो यहां से अपन देखते हैं तो इसका इंट्रिंसिक इंपेडेंस आता है Zin। लेट कैलकुलेट द Zin फर्स्ट। तो Zin बराबर कितना होता है, Zin इज इक्वल टू Z0 ZL प्लस J टाइम्स Z0 10 10 बीटा एल। ये फॉर्मूला बीटा इतना एल इतना आएगा कि आपको याद ही हो जाएगा, 10 बीटा एल अपॉन हो जेड गया नॉट सर। Z0 प्लस प्लस जे J जेड एल 10। 10 बीटा एल। ओके, दिस थिंग नाउ। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, एल बराबर कितना है क्वार्टर वेवलेंथ के लिए, λ/4। 4। तो बीटा एल कितना हो जाएगा, बीटा एल इज इक्वल टू योर बीटा टाइम्स λ/4। यस और नो, मल्टीप्लाई कर दिया, एल की वैल्यू रख यस दी। सर। अब बीटा बराबर भी होता है, पता है ना, 2π/λ। ओके, पुट द वैल्यू, तो दिस इज 2π/λ मल्टीप्लाई बाय λ/4। लैम्बडा से लैम्बडा कटा, 2 से 2 कितना बार π/2। कटेगा, तो π/2 90 डिग्री। तो बीटा एल की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री कितना होता है, अपन सारी लॉसलेस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना सारी चीजें लॉसलेस में चल रही है। जब भी बीटा एल लिख दो समझ जाना कि लॉसलेस है ना। लॉसलेस का मतलब जेड नॉट यस रियल है। ओके, दिस थिंग यू हैव टू तो सर ये रिमेंबर इन योर इन्फिनिटी हो माइंड। जाएगा। हाँ 1090 1090 तो सब इन्फिनिटी होता है। यस, 1090 तो इंफिनिटी होता है। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, 10 बीटा एल को कॉमन निकालो, सीधी सी बात है, 10 बीटा एल को कॉमन निकालो, लिमिट लगती है ना। तो जेड नॉट तो पहले पिक्चर में है, 10 बीटा एल को कॉमन निकाल लिए, 10 बीटा एल को कॉमन निकाला, बीटा में भी कॉमन निकाला, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद क्या किया, काट दिया, ये कट गया, अंदर क्या बचा रह गया, अंदर बचेगा भैया वही अपना काम का है। तो अंदर क्या है, जेड एल अपॉन 10 बीटा एल, 10 बीटा एल प्लस जे जेड नॉट, जे जेड नॉट इतना रह गया। फिर बटे में जाएंगे, फिर जेड नॉट अपॉन जेड नॉट के बटे में 10 बीटा एल आ जाएगा। यस सर ये तो सर जीरो हो जाएगा पूरा मिला के। यस, कैसे जीरो हो जाएगा, अभी तो बचा हुआ है जे जेड एल, चलेगा। अब यस डालो सर। 10 बीटा एल की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। जैसे ही पुट करोगे तो ये भी ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा, ये बचेगा और जेड नॉट बचेगा, है ना। रखो भैया, सर वहां पे नहीं करेंगे बाहर में जो आपने कॉमन निकाला था बेटा काट दिया ना उसमें उसको, पुट नहीं करेंगे। अच्छा आपने पहले वो। नीचे से भी कॉमन निकाला, ऊपर से भी कॉमन निकाला, कैंसिल कर दिया, अच्छा लिमिट अच्छा रखने ठीक से है सर। पहले। समझ में आ गया, यस सर। लिमिट का गेम आपको आना चाहिए। ओके, तो जेड नॉट के बाद क्या रह गया, 1 प्लस सॉरी 0, आई एम सॉरी 0 प्लस जे जेड नॉट, जे जेड नॉट अपॉन 0 प्लस जे जे टाइम्स जेड एल जेड एल। ओके, तो जेड जैसे जे भी कट जाएगा, जेड नॉट बिकम जेड नॉट स्क्वायर अपॉन जेड एल। अपॉन जेड एल। ओके, समझ में आया। तो यस सर। जेड इन का जो फॉर्मूला आया क्वार्टर वेवलेंथ के लिए वो क्या आया, जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन जेड एल।
दिस फॉर्मूला ऑलवेज आस्क। तो जेड, अब ऐसा भी लिख सकते हो कि जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू इनपुट इम्पिडेंस का मल्टीप्लाई विथ जेड एल का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे आपका जेड एल क्या बनेगा देखो, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये जो फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन है, इस फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन को जैसे मैंने इस सेक्शन को यहाँ लगाया, तो इसके लिए ये लोड, इसका इनपुट इम्पिडेंस किसके तरह बिहेव करेगा, इसके लोड के लिए, इसका लोड बन जाएगा, किसका लोड, ZL1 का लोड Z इन के बराबर। समझ में आया? यस सर। यस। अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि अब ये जो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है, इसका इनपुट इम्पिडेंस होगा Z इन 2 मान ले, टू मान लेते हैं। ओके, तो Z इन इसका ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पिडेंस है। ये कैसे बिहेव करेगा इस क्वार्टर वेव लेंथ ट्रांसमिशन लाइन के लिए एज ए लोड इम्पिडेंस। तो दिस इज, इसका लोड क्या लिखेंगे, दिस इज योर लोड, दिस इज लोड ZL। ओके, और ये लोड किसके बराबर हो जाएगा, ZL के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ZL बराबर Z इन 2। क्लियर है? Z इन 2। तो अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे Z नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z इन इंटू Z इन सेकेंड लाइन का। समझ में आया? यस सर। यस। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाली लाइन का जो है वो क्वार्टर वेवलेंथ का जो इनपुट इम्पिडेंस है उसके बराबर होगा। ठीक है? तो यू कंसीडर दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, किसकी, क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसमिशन लाइन का। इसलिए समटाइम्स दे डायरेक्टली आस्क क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कैसे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फाइंड आउट करने के लिए क्वार्टर वेवलेंथ की, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वार्टर वेवलेंथ की, सॉरी QWT लिखना पड़ेगा, क्वार्टर वेवलेंथ की, क्वार्टर वेवलेंथ का इनपुट इम्पिडेंस मल्टीप्लाई विथ इनपुट इम्पिडेंस ऑफ सेकेंड लाइन जो इसके बाद लगने वाली है, और इसको लोड भी बोल सकते हो, ZL भी बोल सकते हो। ठीक है? तो ये फॉर्मूला बनता है ZL। तो डायरेक्टली आस्किंग द थिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसफॉर्मर को बताया इन्होंने। तो व्हेन Z नॉट इज नॉट इक्वल टू ZL, देखो पहली कंडीशन क्या मेंशन की है उन्होंने, Z नॉट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ZL। तो वी से दैट यस द सर। लोड इज मिसमैच्ड। तभी तो अपन कहते हैं मिसमैच होता है तो मतलब रिफ्लेक्शन होते हैं, क्योंकि अपने रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ZL माइनस Z नॉट। ठीक है, ZL माइनस Z नॉट प्लस Z नॉट प्लस ZL। क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन अगर 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेज्ड होगी लाइन। लेकिन अगर मेज नहीं है, मेज नहीं, इसका मतलब ZL बराबर नॉट इक्वल टू Z नॉट। ओके, दैट्स व्हाई वी all of the things we are doing, that's why we are introduce the quarter wavelength transformer। ठीक है, तो Z नॉट is not equal to ZL, we say that the load is mismatched and the reflection wave exists। okay, reflected wave exists on the transmission line। ठीक है, however the maximum power transfer, it is decide that the load be matched to the transmission line Z naught is equal to ZL, so that there is a no reflection। क्लियर है? जो बात मैंने आपको पहले भी 100 बार बोल दी है वही चीज उन्होंने दोहराई है। इसके लिए गामा मस्ट बी 0 होना चाहिए, यूर VSWR मस्ट बी 1। मैचिंग इज अचीविंग बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट सेक्शन में कौन सा हो गया, क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन, ये QWT भी आ जाता है। ठीक है, दिस इज यूजिंग फॉर द मैचिंग पर्पस। नाउ अगेन वी यूजिंग द सेम थिंग, बेटा वही बकवास है पूरी की पूरी जो मैंने जस्ट आपको बताई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रेशियो भी ले सकते हैं, Z इन अपन Z नॉट अपन Z नॉट अपन ZL। क्लियर? ठीक है, अब इनपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू 1 बाय ZL, अगर ये किया है इन्होंने, इनपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू 1 बाय ZL इज इक्वल टू y गामा इज इक्वल टू 1, thus by adding lambda by 4 line on the Smith chart we obtain the input admittance corresponding to the given line of admittance। एक मिनट है ना, Z नॉट डैश, हाँ ओके 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 ओके,
line on this chart, we obtain the input admittance corresponding to the given load of impedance, and also mismatched load ZL can be properly matched to a line and with characteristic impedance Z0 by inserting the prior of the load transmission line lambda by 4 long with characteristic impedance of Z0 dash as shown in the figure, and the lambda by 4 section is transmission line called quarter wave transformer. Because of this use transmission line is ordinate. अरे एक्चुअली वही है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, वही चीज है. दिस इज Z0 डैश इज नथिंग. मैंने अभी जस्ट आपको ये जो फॉर्मूला बताया है वही है. मैंने QWL यूज किया है और इसके लिए ZL यूज किया है, तो उन्होंने वहां पे कन्वेंशन के लिए थोड़ा सा अलग कन्वेंशन यूज कर लिया है. ओके, तो जहां पे उन्होंने Z0 बोला था, मैंने Z0 बोला था कि दिस इज द Z0 फॉर किसका है, क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन का, इसलिए इसको Z0 डैश से रिप्रेजेंट किया है. और जो Z0 है, Z0 को उन्होंने इंट्रिंसिक इंपेडेंस जो क्वार्टर वेवलेंथ का लिया है ना, सॉरी, जो फर्स्ट लाइन है आपकी, फर्स्ट लाइन कौन सी, ये लाइन है जिसका ये देखो इनपुट इंपेडेंस किसके बराबर है, Z0 के. दिख गया आपको? यस. तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो Zin का जो इनपुट इंपेडेंस है वो इज इक्वल टू Z0 और योर लोड इंपेडेंस. दिस इज थिंग. ठीक है, तो यू कैन सेम फॉर्मूला हियर, both are the same, so you also refer for them. ठीक है, तो this is the load matching using lambda by 4 transformer. ठीक है, तो you can use this thing. अगर आपको बस चीजें पता है ना कि किसके लिए क्या वर्क कर रहा है, तो बस आप सारी चीजों को एज इट इज कैलकुलेट इजीली कर पाओगे. ओके, दिस इज सो इजी. ओके, तो आपको जब भी फाइंड आउट करना है तो आप इजीली यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर के लिए फाइंड आउट कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस. ओके, चलो अब बात करते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऑफ मिसमैच लोड विदाउट लैम्ब्डा बाय 4 ट्रांसफॉर्मर और विद लैम्ब्डा बाय 4 ट्रांसफॉर्मर. देखो यहाँ पे जो बी वाला सेक्शन है वो कौन सा है, लैम्ब्डा बाय 4 ट्रांसफॉर्मर वाला, यानी कि ये वाला सेक्शन जो फर्स्ट वाला है विदाउट लैम्ब्डा बाय 4 ट्रांसफॉर्मर वाला है. तो आप देख सकते हो कि जो आपकी वेव आ रही है वोल्टेज वेव, तो उस वोल्टेज वेव के मैक्सिमम और मिनिमम आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम यहाँ आएंगे. ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोड से लोड पे आएंगे तो उसका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ रहा है. देखो ये पॉइंट यहाँ पे जो टकराया है वो मैक्सिमा का आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना. नो सर. यस, तो अपनों यहाँ लैम्ब्डा बाय 4 सेक्शन का यूज किया है. इसका मतलब जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज वेव जो आ रही है वो डायरेक्टली जेडल को पास कर देगी. अगर आपकी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आता है SWR के साथ वी मैक्स अपॉन वी मिन से आता है. यस और नो? देखो लेट मी स्टार्ट अगेन, वापस बताना पड़ेगा. हाँ बोलो. हाँ सर बता रहा हूँ. यस, दिस इज वी मैक्स. ओके, वी मैक्स आता है. ठीक है, वी मैक्स आता है और इस प्रकार से वी मिन लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे अगर जीरो की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे SWR कैलकुलेट करो. SWR कितना आएगा, वी मैक्स अपॉन वी मिन, वी मैक्स अपॉन वी मिन. ठीक है, तो इस केस में SWR आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. ये इस केस में यहाँ देखो. ठीक है, तो Vmax की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी SWR की वैल्यू भी हाई होगी. कंसिडर कर लेना कि Vmax अगर 50 वोल्ट है, 2 मिनट के लिए मानना 50 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Vmin अगर 1 वोल्ट है तो, अरे यार क्या हो गया, 50 हो जाएगा. एक मिनट